जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में एक बार फिर आज आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप लोगों को गणेश चतुर्दशी की बधाई भी देता हूं। और इसी से संबंधित आप लोगों के लिए एक अद्भुत, रहस्यमय और तुरंत फलित होने वाली और अनुभव कराने वाली साधना, विजय गणपति साधना प्रयोग भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसको करने के बाद जहां तक हमने देखा है और जितने लोगों को मैंने बताया भी है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कर्ज हो, दुख हो, पारिवारिक कलह हो, ग्रह बाधा हो, ऐसा दूर होते हुए देखा है जैसे कोई चमत्कार हो गया। जैसे आप बटन को दबाते ही बल्ब जल जाती है, रोशनी फैल जाती है, उसी तरह इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद मैंने देखा है कि साधक के जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयाँ ऑटोमेटिक ही मिटने लगती हैं, क्योंकि यह अनुभूत प्रयोग है। तो साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को गणेश साधना भी दे रहा हूं और साथ ही साथ गणेश चतुर्दशी की बधाई भी दे रहा हूं। जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं अथवा इलेक्शन में आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। घर में धन से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं या पारिवारिक दोष या ग्रह दोष बन गया हुआ है, घर में कलह मची हुई है, काम कर रहे हैं लेकिन उसका 10% भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आत्मा मलिन है, मन खिन्न है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं और आप का 1 रुपये का वर्क हो या 10 रुपये का वर्क हो या 1 करोड़ का हो, बिना विघ्न बिना बाधा के पूरा ना हो रहा हो, तो आपको यह साधना करनी चाहिए। क्योंकि इस साधना से मैंने देखा कि इससे अद्भुत साधना अपने जीवन में मैंने और कोई नहीं देखा है। इसको कर आप अपने लक्ष्य के विजय को प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना प्रमाणित है, अनुभूत है। मंत्र भी बहुत छोटा है। ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः, बहुत छोटा मंत्र है। सबसे पहले अगर धातु का कोई गणेश हैं तो उनकी मूर्ति लीजिए। वैसे भी आज गणेश चतुर्दशी है तो हर घर में उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति की स्थापना हो ही रही है। उनका पंचोपचार ढंग से पूजन करें और हर घर में हो रहा है। जल है, कनेर के फूल हैं, उनको अर्पित करें, अगरबत्ती धूप जलाएं, उनको केसर है, कस्तूरी है, चंदन का तिलक लगा सकते हैं आप लोग। और कनेर के फूलों के ना होने पर कोई भी लाल पुष्प आप उनको अर्पित कर सकते हैं। लाल रंग का ही पुष्प होना चाहिए। भोग में गुड़ अर्पित कर सकते हैं, मोदक उनको लड्डू के रूप में अर्पित कर सकते हैं, या लड्डू का जो मोदक होता है वो तो उनको बहुत प्रिय है, उसको भी आप कर सकते हैं। और मंत्र का जाप करने के लिए वैसे तो क्योंकि लाल हकीक की माला होना बहुत ज़रूरी है या मूंगे की माला होनी ज़रूरी, अगर नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। रक्त चंदन की माला हो तो अति उत्तम है। दिशा पूर्व की तरफ साधक का मुंह होना चाहिए। वस्त्र लाल रंग का साधक धारण करे और दीपक लगाकर इस साधना को करना है। दिए हुए जो मैंने मंत्र बताया है, अगर उसका आप 1.25 लाख का अनुष्ठान संपन्न कर लेते हैं और नहीं कर लेते हैं तो 51,000 का भी मंत्र का जाप कर लेते हैं, 36,000 मंत्र का जाप कर लेते हैं, या 11,000 का भी मंत्र का जाप कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं तो कम से कम 31 माला मंत्र का जाप आप अपने जीवन में उतार लेते हैं। यह स्वयं सिद्ध साधना सिद्ध होकर साधक की दिशा और दशा बदल देती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों को साधक को प्रदान करती है। तो किसी भी बुधवार से वैसे तो किया जाता है, अगर आज नहीं कर सकते आप, लेकिन आज तो गणेश चतुर्दशी है तो आप इसको जरूर अपने जीवन में संपन्न करें। साधना समाप्त के बाद कन्या भोज कराना बहुत ज़रूरी है। ये साधना समाप्त होते ही जिस कार्य के लिए आप साधना करोगे उसको आप देखोगे उस कार्य आपका ऑटोमेटिक सफल होने लगा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित है, वो आप उसमें विजय प्राप्त के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगते, या आपका दुश्मन विरोधी आपको बार बार परेशान कर रहा है तो खुद ही आपसे पराजित होके या आपसे प्रताप के डर कर स्वयं ही आत्मसमर्पण करने के लिए तत्पर हो जाएगा। यह साधना अद्भुत है। या शत्रु की कोई समस्या है तो इस साधना के जरिए वो भी पराभूत हो जाएगा। ये साधना उन लोगों को भी करना चाहिए जो इलेक्शन मैंने कहा जीतना चाहते, चुनाव लड़ना चाहते हैं, या कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो भी ये साधना करें, या कोर्ट
कचहरी के साथ साथ धन से संबंधित कोई ऋण चढ़ गया है तो उनके लिए भी यह साधना उत्तम, क्योंकि यह गणपति विजय गणपति साधना प्रयोग है। इस साधना को जिस कार्य हेतु आप करेंगे उसमें विजय आपको अवश्य मिलेगी। जो परेशानी हो उसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान गणपति की कृपा से वो स्वयं ही दूर हो जाएगी। तो ये साधना अद्भुत है और जल्दी सिद्ध होने वाली है। मंत्र भी छोटा है, बिना ताम झाम के है, बिना यंत्रमाला के भी है। तो इस साधना को आप करके खुद ही इस गणपति या इस नवरात्रि में साधना को संपन्न करके इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क करके इस साधना से संबंधित जानकारी प्राप्त करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यह रावण संहिता की, भृगु संहिता की, मंत्र महोदय की, कुला तंत्र की अद्भुत साधना है, जिसको मैंने स्वयं भी किया, बहुत से लोगों को कराया भी है। तो आप भी इस प्रकार की साधना को संपन्न करें। हमारी महाविद्या आश्रम चैनल को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।